श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 41। मूल तो था कि आगे काफ़ी सारे श्लोक करें और मन में ये विचार आया कि आज एक श्लोक की चर्चा करके भगवद गीता को विराम देंगे। तो बचा हुआ समय है उसमें मुझे आपसे राय करनी है कि पुरुषोत्तम मास के बारे में आप जानना चाहते हैं, चातुर्मास्य के बारे में जानना चाहते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है और चातुर्मास्य क्या होता है और दोनों का महत्व क्या है और दोनों को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, दोनों को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इसकी चर्चा करें। ठीक है? एग्रीड? किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? 41वां श्लोक करते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, बोलिए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंता च बुद्धया अव्यवसायी नाम। इसका शब्दार्थ पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा फिर। व्यवसाय आत्मिका, बोलिए, कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि, बुद्धि एका, एकमात्र, इस संसार में कुरु नंदन, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, बहुशाखा, अनेक शाखाओं में विभक्त ही, निसंदेह, अनंता, असीम, च भी, बुद्धया, बुद्धि, अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। ठीक है? इसका अनुवाद करता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा जोर जोर से। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये बता रहा है डिफरेंस, फर्क कृष्ण भावना भावित भक्तों में और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उनमें, दोनों में फर्क यहाँ बताया गया है। इसका मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, यह सात्विका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 22वें अध्याय के 62वें प्यार में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना मार्ग के कार्यों में लगा रहता है, उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से वैध का कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसके सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है, उसके सारे कार्य आध्यात्मिक स्थल पर होते हैं, आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है।
ये मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है, अब इसकी चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में कहा गया कि जो भक्ति के मार्ग में चलता है उस भक्ति के मार्ग का ह्रास नहीं होता, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसके उपकरण का नाश नहीं होता है, इसका उल्टा फल भी नहीं होता है। थोड़ा सा किया हुआ अनुष्ठान जो है आपको महान भय से रक्षा करने वाला होता है। तब यहाँ उस अनुष्ठान की चर्चा हो रही है। व्यवसाय क्या है आपका? व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस। यही बोलते हैं ना बिजनेस। आपका क्या बिजनेस है? आपका क्या व्यवसाय है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका व्यवसाय क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मेरा व्यवसाय है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। मेरा व्यवसाय है, मैं क्या बिजनेस करता हूँ? मेरा बिजनेस है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। भौतिक संसार में मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसको बिजनेस में इस बिजनेस से कोरिलेट नहीं करता, इसके मुकाबले में नहीं करता। मेरा व्यवसाय है कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करना। मेरा व्यवसाय है कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करके भगवान का प्रेम प्राप्त करना। दैट इज माई बिजनेस। मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, इंटरनेट के माध्यम से मेरे पास 6000 से ज़्यादा लोग हैं। उनमें से एक लड़की का मेरे को मैसेज आया कि मेरा धर्म क्या है। मैं मंदिर जाती हूँ, इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ, कथा सुनती हूँ, चर्चा करती हूँ, मुझे कन्फ्यूजन आ गया है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से, अर्पण दोषो अर्पत स्वभाव प्रशांत काम धर्म सम्मूढ़ चेतन। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है मुझे समझ में नहीं आया। हमने उसे गाइड किया, तुम्हारा धर्म एक ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं मानते, कृपा लिखते हैं ये मजहब है, ये भगवान को प्राप्ति करने का साधन है, उनके रास्ते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तुम्हारा धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। यही धर्म है तुम्हारा धर्म है भगवान का साक्षात प्रेम प्राप्त करना। और प्रेम प्राप्त करने के लिए धर्म क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के धर्म क्या है? भगवान की सेवा। अब तो लड़की को समझ में आ गई बात, उसने मुझे शुक्रिया क्या थैंक्स कहा, बात आई गई होगी, खत्म हो गई। 2 महीने के बाद उसका मुझे मैसेज आता है, कहते प्रभु जी मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, ऑस्ट्रेलिया में जो इमिग्रेशन ऑफिसर था एयरपोर्ट पे, उसने मुझसे पूछा व्हाट इज योर रिलीजन। उसने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं सरदारनी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मजहब के रास्ते से मैं सरदारनी हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर रिलीजन। तो मैंने उससे उत्तर दिया माई रिलीजन इज लव ऑफ गॉड। वो ऑस्ट्रेलियन मुझे देखने लगा कि ये कौन सा रिलीजन है ये। तो कहती मुझे समझ में आ गया है कि मेरा रिलीजन जो है लव ऑफ गॉड। इसी तरह हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा बिजनेस क्या है। मेरा बिजनेस है, मेरा व्यवसाय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। दैट इज माई बिजनेस। मतलब मैं उस रास्ते पे, अभी आप बिजनेस करते किस रास्ते पे चलते हो? धन कमाने के रास्ते से, इसलिए बिजनेस करते हो ना। बिजनेस किस लिए करते हो? कि धन कमाया जाए। जब आप कृष्ण भावनामृत के रास्ते पे चलते हो, धन क्या है? कृष्ण प्रेम। आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के रास्ते पे चल रहे हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही आपका बिजनेस है। तो जब आप उस रास्ते में चलते हो, बुद्धि विच इज आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि होती है विवेकमयी। विवेकमयी मीन्स के समझ लेती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करनी है क्या करनी है, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, क्या सार है क्या निसार है। जब बुद्धि डिफ्रेंशिएट कर लेती है, फर्क कर लेती है कि क्या ठीक है क्या गलत है,
तो उसने फैसला किया बुद्धि ने कि कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करना ही ठीक है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ही ठीक है, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्राप्त किए बिना आप कृष्ण के धाम में जा नहीं सकते। और कृष्ण के धाम में जो चला जाता है वो लौट कर इस संसार में नहीं आता, तो लौट कर नहीं आता। ये भगवान बात कह रहे हैं 15वें अध्याय के अंदर, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पर्वतो यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में क्या वो चीज लौट कर संसार में हाँ ब्रह्म भवना लिखा पुनर्वर्तना पास माम इत्यादि पंथे पुनर्जन्मना विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक से लेके निकटम पता लोक तक सारे के सारे लोग दुखों के घर है, दुख है जन्म मृत्यु का चक्र, किंतु है कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो लौट कर इस संसार में नहीं आता। अब हमने जो है भगवान के धाम को प्राप्त करना है, दैट इज माई बिजनेस, मेरे को कमाई। अब मैंने पुण्य कर्म किए, मेरे से गलती से पाप कर्म भी हो गया, मैंने बहुत कोशिश करी पाप करना करो, पुण्य के कार्य करो, तो शास्त्र कहता है कि कार्य पुण्य का हो या कार्य पाप का हो, ये आपको प्रभुपाद के परपक्ष में मिलेगा। 4थे अध्याय में पढ़ेंगे तो मिलेगा। पुण्य फल प्राप्त होगा तो भी भोगने को शरीर चाहिए, पाप फल प्राप्त होगा तो भी भोगने को शरीर चाहिए, और लक्ष्य क्या है? शरीर की प्राप्ति ना, यही लक्ष्य है ना, कि शरीर नहीं मिलना चाहिए। शरीर मिलेगा तो कर्म होंगे, कर्म होंगे तो बंधन होगा, बंधन होगा तो मुक्ति नहीं होगी, अर्थात आप फंस गए उसी चक्र में, उसी साइकिल में घूमते जा रहे हैं। तो यहाँ कही जा रही है कि कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा रखना वेरी वेरी एसेंशियल। और श्रद्धा भी कैसी? निष्ठा। निष्ठा मतलब अटूट विश्वास, वो विश्वास जिससे आपको कोई विचलित न कर सके। फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे सकाम कर्मों में नहीं लगना, मुझे कैसे कर्म करने हैं, जो भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बता चुके हैं। मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म करना है निष्काम भाव से, और अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, जोड़े बगैर गुजारा नहीं। जब भी आपको शरीर प्राप्त होगा तो आप वो शरीर की प्राप्ति के बाद कर्मों के जाल में फंसते चले जाओगे। तो व्यवसाय क्या हो गया? कृष्ण प्रेम। बुद्धि ने फैसला कर लिया रास्ता ये है, और मैंने उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। तब मुझे अच्छे और बुरे का फर्क दिखाई देना बंद हो गया, क्योंकि मैं काम ही सारे कृष्ण के लिए कर रहा, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा, ना अच्छा ना बुरा। 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में चर्चा करेंगे। जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान है। उसके सारे कर्म जो हैं कृष्ण के प्रति, अपने प्रति कोई कार्य नहीं, सब कार्य उनके प्रति है। तो इसलिए जो है यहाँ कहा जा रहा है कि जब कृष्ण भावनामृत में आप प्रगति करते हो तो स्वतः आपकी बुद्धि जो है जब सात्विका होती जाती है, और आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के रास्ते पे अग्रसर होते हो, बढ़ते चले जाते हैं। आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवम सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों और टहनियों में उजल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो पाए। संतुष्टि कब मिलेगी? सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? संतोष कब मिलेगा?
आप नौकरी करते हैं, आपका बॉस है, मालिक है, एम्प्लॉयर है, जनरल मैनेजर है, जब वो खुश होगा काम सेटिस्फाइड। सही होता है ना? तो बॉस ही खुश ना हुआ तो मैं कहाँ से खुश हो जाऊँगा? मुझे कार्य करना है कंपनी के लिए, तो कंपनी का जो मालिक है उसको तो खुश होना चाहिए ना। हमारी कंपनी के मालिक कौन है? कृष्ण। जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे हमको संतुष्टि नहीं होगी। हमको संतुष्टि कब होगी? जब वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो भी कार्य करना है उनकी प्रसन्नता करें। वे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा की चर्चा हो रही है, जो महान आत्मा है। वो क्या समझता है? सब कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण है। तत्व जानता है, जन्म कर्म एवं योगिति तत्वता। तत्व की बात क्या है? कि कृष्ण ही भगवान है, ये तत्व है। आत्मबोधि में लिखा है, ब्रह्मण्यो देव की पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णु है। कि देव की पुत्र ही ब्रह्म है, अर्थात देव की पुत्र ही भगवान है। जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है वही भगवान, वही ब्रह्म है। जिनकी आंखें पुंडरीकाक्ष, अक्ष अक्ष मतलब आंख, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है वही ब्रह्म है। और जो अपनी स्थिति से कभी चूकते नहीं, कभी गिरते नहीं, और भक्तों की रक्षा करने से कभी चूकते नहीं, वही ब्रह्म है। अर्थात कृष्ण के अंदर ही सारे गुण हैं, इसलिए कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही कृष्ण। ये बात जिसको समझ में आ गई उसने भगवान को तत्व से जान लिया। तत्व पता लग गया कि तत्व क्या है। तो सब महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवम सर्वमिति। सब कुछ वासुदेव है। उत्पत्ति होने से होती है, पालन पोषण उनके द्वारा होता है, और प्रलय जब होती है तो सारे जीव सूक्ष्म इंद्रियां, कर्म फल, मन बुद्धि अहंकार सहित उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं महाविष्णु के रूप। कैसे समझे? सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, कैसे समझे? आप एक बर्फ का घड़ा भरिए, बर्फ का, उसमें पानी भरिए, उसको तालाब में छोड़ दीजिए, तालाब में पानी है, घड़ा पानी का बना हुआ, घड़े के अंदर भी मतलब सब कुछ। सृष्टि की रचना करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले, सृष्टि का संहार करने वाले, सब के सब जो है कृष्ण है। ये बात जिसने तत्व से जान ली वो महान आत्मा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं। इसके बाद प्रभा लिखते हैं, किंतु कृष्ण भावनाविक सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन नहीं हो पाती है, क्योंकि कृष्ण गुरु का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है उसे कृष्ण भावनाविक की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा, कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा, उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में कहा गया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति गोपी व्यास्तु बंतस्य यशस्ति संग्रहम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अर्थात गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुँचने की कोई संभावना नहीं। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए, दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को साधन नमस्कार करना चाहिए। बड़े सिंपल सेंटेंस है, कोई समझने वाली बात नहीं है इसके अंदर। ओनली थिंग इज कि आपको गुरु की स्थिति को, अपनी स्थिति को समझना है कि गुरु क्यों आवश्यक है। बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आपने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा किसी कंट्री में जाना है तो पासपोर्ट भी चाहिए और वीज़ा भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। एक पासपोर्ट चाहिए, एक वीज़ा चाहिए। पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया, वीज़ा आपने अप्लाई किया, फेल हो गया, फिर वीज़ा अप्लाई किया, फिर फेल हो गया, 2 एप्लीकेशन लग गई, फेल हो गया।
अब आप क्या करोगे? फंस गए, चोपड़ा जी आए, वीजा नहीं लग रहा, अरे एजेंट को चल, एजेंट लगवा देता है वीजा, एजेंट को देगा। एजेंट ने कहा कि आपके फॉर्म में ये गलतियां थी, आपने अपनी मर्जी से फॉर्म भरा है, अपने मन से फॉर्म भरा है, आपको किसी की गाइडेंस नहीं मिली, ये गलतियां थी, इन गलतियों को सुधार देते हैं और वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, आपको उसके बाद वीज़ा मिल जाता है। आपने भगवान के धाम जाना है, आप अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हो, मर्जी से कार्य कर रहे हो। हम कहते हैं कि आपको एजेंट के पास जाना चाहिए। एजेंट कौन है? गुरु। तो भगवान का प्रमाणिक प्रतिनिधि है, एजेंट है वो आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो, तो गलतियों को सुधारो, धाम जाने का वीज़ा मिल जाए। इसलिए गुरु की अत्यधिक आवश्यकता है आपको सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से सैद्धांतिक रूप में नहीं वरना व्यवहारिक रूप में आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आपको अपने बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, उस संबंध को मुझे कैसे निभाना है, मैं इस संसार में क्यों बंधा हुआ, भगवान के धाम क्यों नहीं जा पा रहा। अगर मैं कर्म फल से बंधा हूँ तो कर्म क्या है, उसका फल क्या है, और बंधन क्या है, और बंधन से छुटकारा पाने का उपाय क्या है। जब तक आप ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक आप उस मार्ग पे नहीं चलोगे, इस रास्ते पे चलना। तो रास्ते पे चलने के लिए आपको ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिनका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। मतलब अगर आपने फिक्स कर लिया, निश्चय आपका दृढ़ हो गया, तब आपको जो है सकाम कर्म आकर्षित नहीं करता। अब वो दृढ़ निश्चय कब होगा, कब होगा दृढ़ निश्चय? दृढ़ निश्चय होगा जब अपने मन को आप संसार के राग और द्वेष से हटा दें। राग मीन्स अटैचमेंट, द्वेष मीन्स घृणा। सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो आपका आकर्षण है, जब तक आप उसे काम नहीं करेंगे, उसे नहीं हटाएंगे, संसारिक व्यक्तियों से, संसारिक वस्तुओं से जो आपकी घृणा है, जो चीज़ भगवान की सेवा में प्रयुक्त होती है उससे आपका आकर्षण होना चाहिए, और जो वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त नहीं होती है उससे घृणा करना चाहिए। पर आप जो है राग और द्वेष को हटा नहीं पा रहे। सातवां बुद्धि कब होगी? जब आपने भगवान को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। यस आई हैव टू गेट हिम, यस आई हैव टू गेट कृष्ण प्रेमा, यस आई हैव टू गो टू हिज अबोर्ड, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, वो दृढ़ता आप में आनी चाहिए। अब बुद्धि अनंत शाखाओं में क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपकी कामनाएं अनंत हैं। 16 सोमवार रख लूँ, ये मिल जाए, 40 शुक्र रख लूँ, ये मिल जाएगा, बृहस्पतिवार को केले पे जल चढ़ा दूँ, ये मिल जाएगा, शनिवार की पूजा कर दूँ, कोकिलावन चले जाऊँ, ये मिल जाएगा। मतलब आपकी बुद्धि जो है भौतिक सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अनेक शाखाओं में पड़ जाती है। ये कर लूँ, ये कर लूँ। इसकी चर्चा अब 42वें से 44वें श्लोक में आएगी, जो अगली बार करेंगे। आपकी बुद्धि एक है, आपने पता है बुद्धि, 10 मंत्र आपको लोग बताएंगे। आपने गुरु से पूछा, गुरु जी मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए? ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिक्स हो गया। कोई कहता है नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम नमो शिवाय करें, तो ओम नमो कृष्णाय, ओम नमो, अलग अलग मंत्र लोग बता रहे हैं। बुद्धि भौतिक संसार से आकर्षित हो गए, उस मंत्र के पीछे चल पड़ती है। दैट यू हैव टू टेक केयर। तो जब आप जो है अलग अलग तरीके से यज्ञ करते हो, अलग अलग तरीके से बुद्धि का प्रयोग करते हो, तो क्या होता है कि आपकी बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं हो पाती, वो फिक्स नहीं हो पाती। इस श्लोक में इतना ही। थोड़ी सी चर्चा करते हैं पुरुषोत्तम मास के बारे में।
जो परसों से शुरू हो रहा है, ठीक है। चातुर्मास से आरंभ हो चुका है। ऐसे टॉपिक दोनों मिला के 1 घंटे से ज़्यादा के हैं और टाइम बचा मेरे पास सिर्फ 20 मिनट 20 मिनट में एक ही कार्य हो पाएगा, पर चलो कोशिश करते हैं, जो भी हो जाए वही अच्छा। आपने ले लेता हूँ आवाज कम आई। किसी को या तो इसे ठीक करवा के देना चाहिए या नया ला के देना चाहिए। पूरे रास्ते हैं। Somebody has to come forward। देखिए, पुरुषोत्तम मास का अर्थ है एक ऐसा मास जिसको भगवान ने अपना नाम दिया। भगवान ने अपना नाम क्यों दिया और ये मास क्यों आया? आपने कभी इंग्लिश हिसाब से जो सोलर ईयर है उसमें लीप ईयर का नाम सुना है? लीप ईयर क्या होता है? 4 साल के बाद फरवरी में 1 दिन ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचता है हर साल, तो 3 साल के बाद चौथे साल में उस टाइम को मिला के 1 दिन बन जाता है, 1 दिन फालतू आ जाता है। जो चंद्र गणना है वो सूर्य गणना है। इंग्लिश का सिस्टम जो है सूर्य गणना है। जो हमारी चंद्र गणना है जिसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, तिथियां डिसाइड होती है। एक चंद्र गणना, एक चंद्र दिन, एक चंद्रमा का दिन 19 घंटे से लेकर 26 घंटे तक का हो सकता है। फिक्स 24 घंटे नहीं, फिक्स नहीं। 19 घंटे भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है। तो एवरेज जो है एक चंद्र दिन जो है 23 घंटे 37 मिनट और 28 सेकंड का होता है। एक महीना जो है चंद्र गणना के हिसाब से 29 दिन और 0.5305 दिन का होता है। 29.5305 डेज, 29.5 कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 29.5 दिन। और जो एक ल्यूनर दिन है उसको 1 साल में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप 29.5 को 12 से गुणा करेंगे तो 354.366 डेज बनते हैं। 365 नहीं बने, कितने बने? 354.36। अब जो सूर्य गणना से चलते हैं उसमें जो है 1 साल होता है 365.2587 दिन का। 4 साल के बाद 0.25 में 1 दिन बन जाता है, हम उसको जो है लीप ईयर बोलते हैं। परंतु जो सोलर है उसमें और जो ल्यूनर चंद्र गणना के हिसाब से फर्क पड़ता है 10 दिन 23 घंटे और 35 मिनट 16 सेकेंड। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन और 21 घंटे का फर्क पड़ गया। ये फर्क कहाँ कैलकुलेट करोगे, कहाँ डालोगे, किस में डालोगे, कैसे एडजस्ट करोगे? तो जब 3 साल बीत जाते हैं तो 10 दिन 21 घंटे जो ऑटोमेटिकली 30 दिन जाता है, 30 डेज में जाता है। तो अब 30 डेज को एडजस्ट करने के लिए 1 महीना फालतू हो जाएगा। अब ये जो है एक समस्या पैदा हो। समस्या क्या है? शास्त्र के अंदर हर वर्ष संवत्सर जिसे कहते हैं, हर ऋतु, हर मास, हर दिन, हर पक्ष, हर प्रहर, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, जैसे हम पल प्रतिपल सारी बातें करते हैं, क्षण है, निमेश है, निमेश है, घंटा, इन सब के लिए एक देवता नियत, एक देवता नियत। परंतु ये जो एक्स्ट्रा मंथ बन गया है इसके लिए कोई देवता नहीं।
एक एक्स्ट्रा हो गया। इसको बाकी मासों ने, बाकी महीनों ने कहा तुम अपवित्र हो। इसको पुकारा गया मल मास। मल मीन्स अपवित्र, तो मल मास, तो अपवित्र है। और कोई भी देवता इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। नो वन, कोई देवता स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब मल मास कहता है, पुरुषोत्तम मास कहता है कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊं, कोई देवता तो मेरा स्वामित्व ले, कोई तो मेरे साथ चले, कोई तो मेरा साथ दे, कोई तो मेरे को धारण करे, कोई तो मेरा स्वामी बने, तो कोई नहीं। तो जो अधिक मास बोला गया, उस अधिक मास मल मास वो जो है ल्यूनर ईयर में जो हमारे महीने आ रहे थे, 12 महीनों में 13वां महीना पूर्ण कर दिया, 13th मंथ हो गया। तो वशिष्ठ गुरु की जो वशिष्ठ सिद्धांत है वो बताता है कि अधिक मास या मल मास जो है वो हर 32 महीने 16 दिन 8 घड़ी का होता है। इतना लंबा होता है। अब मल मास जो है प्रत्येक देवता के पास जाता है, मुझसे कहता है कि आप मेरा स्वामित्व लीजिएगा, मैं आपके अंडर रहना चाहता हूँ, आप मेरे मालिक बनिएगा। तो उन्होंने कहा कि वी आर सॉरी, हम आपको स्वीकार नहीं करते। तो फालतू, अधिक मास में अधिक मतलब फालतू, तुम फालतू, चाहे वो ऋतु का था, चाहे वो मास का था, चाहे वो अयन का था, चाहे वो 12 महीनों के 12 देवता थे, चाहे वो 2 पक्षों के देवता थे, चाहे वो सप्ताह के देवता थे, चाहे 7 दिन के देवता थे, चाहे वो 8 प्रहर के देवता थे, चाहे 24 घंटों के 24 देवता थे, चाहे 25 घड़ी के 25, 7.5 25 घड़ी के देवता, जितने भी देवता थे, सब ने मल मास को स्वीकार करने से इनकार किया। अब मल मास जो है परेशान होकर वो जाता है भगवान कृष्ण के पास और उनको अपनी व्यथा सुनाता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कौन स्वीकार करेगा, आप गाइड करिए, यू बी द गाइड, आप रास्ता बताइए कि मेरा स्वामी कौन है। एक पल का भी स्वामी है, एक निमेश का स्वामी है, एक लव का स्वामी है, छुटिका का स्वामी है, वेदा का स्वामी है, उससे लेके अयन तक के स्वामी है, दक्षिणायन का स्वामी है, उत्तरायण का स्वामी है, संवत्सर का स्वामी है, मेरा स्वामी कौन है। बात तो ठीक है, तुम्हारा स्वामी कौन है, ये बात तो समझ में आ रही है। इसका हल क्या है, इसका हल एक ही है कि तुम्हारा स्वामी मैं हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बल मास आज से बल मास नहीं कहलाएगा, अधिक मास भी नहीं कहलाएगा, आज से पुरुषोत्तम मास कहलाएगा, क्योंकि पुरुषों में उत्तम मैं हूं और मैंने तुम्हारा स्वामित्व ग्रहण कर लिया है, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा। हरि भक्त विलास के 4थे वॉल्यूम के 437वां वर्ष है, श्लोक है, इसमें कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के अंदर व्यक्ति को भगवान कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना चाहिए। उसके बाद उसे थोड़ा महंगा काम है, थोड़ा महंगा काम, पर सम्मिलित होकर मिलजुल के कर सकते हैं। उसको 33 मिल्क केक जो घी में को किए हों, गृहस्थ वैष्णव और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। 33 मिल्क केक, अलग बात है, मिल्क केक छोटा भी हो सकता है, मिल्क केक बड़ा भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है कितना बड़ा बनाते हैं, ये आपको देना है। अब सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी कि पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान जो है 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, यस्माक्षरम हेतु अहम अक्षरादि चोत्तमः हतो समय लोके
सा पुरुषोत्तम, बिकॉज मैं जो है पहली मतलब जो अक्षर और अक्षर दोनों ही का स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ दोनों का, बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। सारा संसार मेरा पूजन करता है, वेद मेरा पूजन करते हैं, मुझे पुरुषोत्तम के नाम से पुकारते हैं, और मैं इस बलमास का स्वामी हूँ। आज से बलमास ना कहला के, अधिकमास ना कहला के पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। अब कैसे इसका ओरिजिन हुआ मैंने आपको बता दिया। इस मास के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करनी चाहिए, एज मच एज यू कैन डू। जितना ज्यादा सेवा करेंगे, जितना ज्यादा जप करेंगे, जितना ज्यादा स्मरण करेंगे, जितना ज्यादा कार्य करेंगे, उतना ज्यादा आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। कृष्णा लव्स दोज हू सर्व हिम, भगवान उससे प्रेम करते हैं जो उनकी सेवा करता है। तो चूंकि ये मास पुरुषों में उत्तम भगवान कृष्ण का मास है, इसलिए इसकी जो है पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए। अब इसके अंदर आपको भगवान राधा कृष्ण की एक डेटी या फोटो या छवि अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, उसको डेली डिवोशन करना चाहिए, डेली वर्शिप करना चाहिए। राधा कृष्ण को लैंप दिखाना चाहिए, जैसे कार्तिक में लैंप दिखाते हैं, ऐसे राधा कृष्ण को घी का लैंप दिखाना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम की सेवा करनी चाहिए। अब कहा तो गया है 1 लाख तुलसी के तीर्थ चाहिए, बड़ा मुश्किल है, तो कम से कम कुछ मुट्ठी भर के तुलसी के पत्र जो है भगवान को चढ़ाने चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए, महामंत्र का जप करना चाहिए। तो आपके 16 माला से बढ़ के 25 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं, 128 हो सकते हैं, जितनी भी आप श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। भगवान को मैंने बताया है कि आपको घी का लैंप दिखाना चाहिएगा, जरूरी है। और तुलसी देवी की परिक्रमा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। आपको 10th कैंटो भागवतम का 10वां स्कंद भागवतम के 14वां चैप्टर, उसके अंदर जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेयर्स करी है और ब्रज लीला में कृष्ण जो है गोपियों से मिलते हैं, उसको पढ़ना चाहिए। भगवद गीता पढ़नी चाहिए, पुरुषोत्तम चैप्टर जो 15वां चैप्टर है, रोज उसको पढ़ना चाहिए। आपको भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, और जो क्वालिफाइड ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, उनको दान देना चाहिए, गो सेवा करनी चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। और 1 घंटा 36 मिनट सूर्योदय से पहले आपको जागना चाहिए, जिसको कि ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। और लंबी लिस्ट है। आप कंफर्टेबल बेड में सोने के बजाय एक पतली सी टाली डाल के उसके ऊपर सोना चाहिए। यमुना जी का स्नान रोज करना चाहिए। अगर आपके पास यमुना जी नहीं है तो यमुना जल लाके उसकी कुछ बूंदे बाल्टी में डालिए तो यमुना बन जाएगा सारा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, सारा यमुना जल हो जाएगा, उससे आप स्नान करिए। अपने शरीर के ऊपर सरसों का तेल या तिल का तेल नहीं लगाना चाहिए, और 1 महीने के लिए पुरुष स्त्री का संबंध नहीं होना चाहिए, दोनों को शरीर के सिर करनी चाहिए। और पूरा महीना आपको जो है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। मोबाइल में बात कर रहे, ये नहीं कहना कि मैं तेरे घर के पास हूँ, बैठे हैं पानीपत के दूसरे एंड में और बोलने को तो 2 मिनट में आए, तो कैसे आ जाएगा? झूठ बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। कोई भी भक्त हो, शास्त्र हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, उसका जो है आपको निंदा नहीं करनी चाहिए, नो ब्लस्फेमी। भगवान के भजन कीर्तन होना चाहिए, युगल किशोर राधा कृष्ण का। उसके बाद आपको शाम को जब तक चंद्रोदय नहीं होता है तब तक फास्ट रखना चाहिए। टेक्निकली नहीं रख पाते बात अलग है, फास्ट रखना चाहिए। और फिर उसको खोलना चाहिए सिर्फ वेजिटेबल से, इसमें बीन्स नहीं हो, ग्रेन्स नहीं हो, ताकि एकादशी की तरह प्रसाद होना चाहिए। 1 डे इफ यू कैन। और महाप्रसादम फुल टू नेक, यहाँ तक दिन में 1 बार ग्रहण करना चाहिए। सरसों के तेल में खाना नहीं बनाना है, तिल के तेल में खाना नहीं बनाना है, इन तीनों को अपने शरीर पर नियम करना है। और 3 टाइम
मॉर्निंग, दोपहर और रात आपको जो है कौंडिल्य मुनि का मंत्र जपना चाहिए। हरि भक्ति विलास में दिया हुआ है, गोवर्धन धर्म बंदे गोपालन गोकुलाम गोकुला सवनम ईशानाम गोविंदम गोपिका प्रियम। मीन्स इसके बाद इस महीने में आपको बिल्कुल सिंपल ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैशन नहीं, बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स नहीं, बालों की डाई नहीं, मतलब सिंपल रहना चाहिए। अब जब पुरुषोत्तम मास 1 महीने का हो जाएगा, उसके लिए आपको जो व्रत को तोड़ना है तो आपको राधा गोविंद की चैंटिंग करनी है, नाम जपना है उनका, भगवान को प्रणाम करना है और राधिका जी को प्लीज करने के लिए उनको ऑफरिंग्स करनी है, मन से तन से डाउनलोड करना है। पहले ऑफर में रिपीटेड अवश्य से राधा श्याम सुंदर पुष्पांजलि अर्पित करनी है, राधा श्याम सुंदर को डाउनलोड करना है और 3, 5, 7, 9, 11 ब्राह्मणों को चैरिटी देनी है, जो भी आपकी क्षमता हो, जितना आप अफोर्ड करते हैं। और श्रीमद् भागवतम को किसी क्वालिफाइड वैष्णव को गिफ्ट करना चाहिए जो उसको पढ़ना चाहता है। और उसके बाद अदर रिकमेंडेड गिफ्ट क्या है? नए कपड़े, रुपए, सोना, पाउंड, डॉलर, जो भी आपकी इच्छा हो तो आपको मंदिर में भी देने चाहिए और ब्राह्मण को भी देने चाहिए और ब्राह्मणों को वैष्णवों को प्रसाद वितरित करना चाहिए। 1 महीने के एंड होने पर आपको क्या करना चाहिए? नदी में स्नान करना चाहिए। राइस, घी, फ्रूट्स, ऑयल और घी पुरुषोत्तम मास में आपको ब्राह्मणों को चैरिटी में देना चाहिए और आपको पत्तल में खाना चाहिए, थाली या प्लेट में नहीं खाना चाहिए। बाल नहीं काटने चाहिए, आपको नहीं काटना चाहिए। तो ये सारे जो है रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इनमें जो भी संभव हो, जो पॉसिबल हो उसको करना चाहिए। सब चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हैं, परंतु जो भी पॉसिबल हो उन्हें कर पाएंगे। अभी समय है प्रभु, हरि बोल, समय है 10 मिनट का, करते हैं। चातुर्मास से व्रत भी बड़ा लंबा टॉपिक है, उसको सिर्फ हम 10 ही मिनट में कवर कर देंगे। मोटे तौर पे बता देते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। आषाढ़ महीने में, जून जुलाई के महीने में टेक्निकली एकादशी को स्टार्ट होता है, जैसे शेयर एकादशी और उत्तरपाल एकादशी जब होती है, उत्थान एकादशी होती है, तभी समाप्त होता है कार्तिक के महीने में। तो वैष्णव लोग से पूर्णिमा से आरम्भ करते हैं और पूर्णिमा को समाप्त पूर्णिमा से। एक 16 चतुर्मास से है, ये कहते हैं कि श्रावण से कार्तिक मान लेते हैं लोग, परंतु जो ल्यूनर चंद्रमास है उसके लिए हमने डेट निकाली, जैसे 3 तारीख से शुरू हुआ था और नवंबर में जाके समाप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। चातुर्मास के अंदर क्या होता है मेनली कि सन्यासी जो हैं वो जो ट्रेवल करते रहते हैं, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, वो एक स्थान में जाकर स्थापित हो जाते हैं 4 महीने के लिए। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, शास्त्र उठा के देखेंगे, तो राम जी ने भी बड़े पर्वत पे जाके चातुर्मास किया, सब चातुर्मास का पालन करते हैं। जो चातुर्मास का पालन नहीं करता है उसके लिए कहते हैं नरक खुला, नरक है। अब एक स्थान से सन्यासी को रहने का लाभ क्या है, तो उससे हमको लाभ क्या है, डायरेक्टली हमको भी लाभ कि चातुर्मास के महीने में जब सन्यासी एक ही स्थान में रहते हैं तो वहाँ पर बैठ के कृष्ण भावनाओं का प्रचार करते हैं और हम लोग जो है वहाँ जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं और कृष्ण भावनाओं में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दे सकते हैं। हमें पता है सन्यासी वहाँ टिके हुए हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप भ्रमण कर रहे हैं। तो ये उनका जो है एडवांटेज है कि उस स्थान पर रह के जो है ये भगवान की कृष्णा बुक जो है भगवान ने लिखी है, उसके चैप्टर 85 में जहाँ सुभद्रा को किडनैप किया गया है,
लॉर्ड कृष्णा ने विजिट किया है शुद्धदेव और भवनाश को, उस चैप्टर में इसकी चर्चा है। अब सीजनल ड्यूटीज क्या है? हरि भक्त विलास में सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि सीजनल ड्यूटी है वैष्णवास की, और ये कोई डेफिनेट स्टैंडर्ड्स नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। लॉर्ड चैतन्य ने इनवाइट किया है, उनको इनवाइट किया गया है, और चैतन्य चरितामृत में इसकी चर्चा आती है। अंत लीला 12वां अध्याय 62 से 63 श्लोक। अब थोड़ी सी चर्चा आती है इसके अंदर कि डूज एंड डोंट्स, 2-3 मिनट की चर्चा है। भगवान विष्णु के टेम्पल को स्कंद पुराण में लिखा गया है, इस दौरान में एटलीस्ट 4 बार रोज परिक्रमा करनी चाहिए, 4 टाइम्स। ये कहते हैं कि अगर 4 बार परिक्रमा करने से आपने जितने भी तीर्थ स्थान हैं जहाँ गंगा नदी बह रही है उन सब की परिक्रमा कर ली, ऑटोमेटिकली हो गई। उसके बाद श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सिंपल स्टोरिटीज हैं चतुर्मासिक के अंदर, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रभुपाद ने दिए हैं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी दिए हैं, उनका पालन करना चाहिए। ऑस्टेरिटीज क्या है? ऑस्टेरिटीज है प्रसादन के बारे में। सब लोग जानते हैं कब कौन सा चीज नहीं लेनी है, और जो प्रभुपाद के शब्द है वो दोहरा, मेरा अपना कुछ नहीं। नियम फॉर श्रावण मंथ, श्रावण के महीने के लिए नियम क्या है? तो चलना, पालक नहीं खानी चाहिए। हम लोग हरे पत्ते की सब्जी कहते हैं, प्रभुपाद केवल पालक का परहेज बताते हैं। Dietary restrictions on spinach is observed among vegetables in Bengal, but should be taken to meal all green leafy vegetables. हरे पत्ते वाली सारी सब्जियों में साइंस ये कहती है कि इस दौरान में हरे पत्तों के ऊपर कीड़े लग जाते हैं, इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनका जहर भी होता है उसके अंदर, आपको नहीं खाना चाहिए। इसमें आपको लेट्यूस नहीं खाना है, बट नॉट ऑफ कैबेज, बंद गोभी खा सकते हैं, बड़ा पत्ता नहीं। दिस डज नॉट इंक्लूड ग्रीन लीव्स, मतलब इन हरे पत्तों को खाया जा सकता है। कौन से? धनिया, करी, नीम, इनके पत्तों को यूज किया जा सकता है सीजनिंग करने के लिए। हम लोग सब कुछ बंद कर देते हैं, हमारी चॉइस है, तो प्रभुपाद ने रिकमेंड किया है इन 3 चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। इसमें नीम के पत्ते हैं, करी के पत्ते हैं और धनिया के पत्ते हैं, इनको खाया जा सकता है। भाद्रपद महीने के लिए नियम क्या है कि व्यक्ति को दही का प्रयोग नहीं करना है, नो योगर्ट। अब रिस्ट्रिक्शन जो है योगर्ट की मीन्स कि जितने भी सॉवर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो दूध के खटास में आते हैं, उनको जो है उनके कॉम्बिनेशन जैसे कि लस्सी है, रायता है, इनको अवॉइड करना चाहिए। Yogurt fast is fasting from eating yogurt by itself. Yogurt used to binding agent for cake is not included. केक में तो दही लगता है वो मना नहीं है, वो डाला जा सकता है, परंतु दही के जो बाकी चीज़ें बनती हैं उनको आपको अवॉइड करना है। कढ़ी भी बनता है, वो भी दही से बनती है, ये खास तौर पे ध्यान रखना। उसके बाद आता है अश्विन का महीना, उसमें आपको दूध का प्रयोग नहीं करना है, आपको दूध नहीं पीना है, दूध से बनी मिठाई नहीं खानी है, मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करना है। रिस्ट्रिक्शन बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा है प्रभुपाद ने, रिस्ट्रिक्शन ऑन मिल्क इंक्लूड्स ऑल मिल्की फूडस्टफ्स सच एज खीर, खीर भी मना, खीर भी नहीं खाना। अब कार्तिक के महीने में नियम क्या है कि वन शुड नॉट पार्टेक लाइक ऑर्डिनरी ग्रेन्स, जिनमें 2 दाने बन जाते हैं, 2 अंश होते हैं। कोई भी ग्रेन है जिसके 2 अंश बन जाते हैं वो आपको नहीं लेना है, जैसे कि तेल की दाल है, मसूर की दाल है, चने हैं, राजमा है, लोबिया है, ये आपको यूज नहीं करने, ग्रेन्स को यूज नहीं करना। देन द डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इन कार्तिका मीन्स नॉट टू ईट उड़द दाल। तो प्रभुपाद ने कहा कि सब चीज़ें छोड़ दो, कोई बात नहीं, खाते हो खा लो, तो उड़द की दाल नहीं खानी। One should not eat fruits or vegetables containing lot of seeds. जिन फ्रूट्स में, सब्जियों में बहुत ज़्यादा बीज होता है उसको नहीं।
अब जनरल रूल्स क्या है कार्तिक महीने में कि वन शुड नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। वही लोग फिश वगैरह खाते हैं, आपको फिश नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खानी है, उड़द की दाल नहीं खानी है, नॉन वेजिटेरियन में तामसिक कहलाते हैं। Two dals contain a lot of protein and food rich in protein is considered non-vegetarian। ये प्रभुपाद के पास दोनों दालों का प्रयोग। उसके बाद है restriction against eating non-vegetarian food during Kartik obviously applies to those who are not vegetarians। In Bengal, there are many people who identify themselves Vaishnavas yet eat fish। जल तो नहीं बोलते, जल की थोड़ी है, कहते वैष्णव है अपने आप खाते फिश हैं, लोग बाद उसको भी रिकमेंड नहीं किया है। अब डाइटरी डिसिप्लिन में रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि इन 4 महीनों के अंदर जो फेस्टिवल्स आते हैं उनमें क्या किया जाए। बलराम जयंती आ गई, जन्माष्टमी आ गई, ये जो फेस्टिवल्स आते हैं इनमें क्या किया जाए, ठीक है। राधा अष्टमी आ गई, तो इसमें जो है प्रिपरेशन और ऑफर टू द लॉर्ड, भगवान को चूंकि ऑफरिंग की जाती है तो चातुर्मास का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो टूट जाता है। उसको आपको जो है फॉलो नहीं करना है, उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, फिर 2 बातें इंसिस्ट नहीं किया है। इवन दिस मिनिमम स्टैंडर्ड एंड अकॉर्डिंग टू हरी सॉरी प्रभु डिड नॉट पर्सनली फॉलो इट एट लीस्ट ड्यूरिंग 2 years दैट हरी सॉरी प्रभु वाज ट्रैवलिंग। 2 बात फॉलो नहीं करते थे। रिस्ट्रिक्शंस मीन्स रिस्ट्रिक्शन, अवॉइडेंस मीन्स अवॉइडेंस। तो जो लोग चतुर्मासी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं वो डिवोशनल सर्विस में नहीं जाते, डिवोशनल सर्विस। अब आती है चर्चा कि 2-3 बातें छोटी छोटी और बताई हैं कि जब आप मिल्क फास्ट करते हैं तो आपको जो है ऑब्जर्व करना है कि प्रीचिंग वर्क करना है, परंतु उसके अंदर मिल्क से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। चतुर्मास में आपको वो लेनी है, प्रण करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रण करना जरूरी है, क्योंकि वो अपने भक्तों को प्रीचिंग एक्टिविटीज में बिजी रखना चाहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आप अपना जो है रूटीन जो साधना है वो करने के बाद चातुर्मास से व्रत का पालन करिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके ऊपर डिसीजन करिए। उसके बाद कहते हैं कि हैदराबाद के इस्कॉन टेम्पल में सन 76 में लोग वाले बताया था एक भक्त को कि तुमने बाल क्यों बढ़ा रखे हैं, तुमने दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ा रखी है, बाल बढ़ाने हैं दाढ़ी मूछ बढ़ानी है। मीन्स कि आप गंदे लगते हो, अनक्लीन लगते हो। और आपको जो है कोशिश करनी है, जो कहते हैं नाखून नहीं काटने चाहिए, आप अपने नाखून भी काट के अपने आप को स्वच्छ रखना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं। उसके बाद आषाढ़ की एकादशी आदि हम लोग करते हैं, पूर्णिमा से जरूर श्रद्धा पालन करिए। उसके बाद श्रावण के अंदर आता है नाग पंचमी। नाग पंचमी जो है आप एक फेस्टिवल कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं। नाग पंचमी का अर्थ है अनंत शेषा, बलराम जी उनकी आप पूजा करती हो, जिसकी जो है 5 करोड़ भगवान विष्णु ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो चातुर्मास से व्रत के अंदर जो है बहुत सारी लंबी लिस्ट है। जो लोग चाहते हैं मैं उनको मेल कर दूँगा या आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, आपस में देख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ये 42 पॉइंट कि क्या करने से क्या मिलता है। एक आधा एग्जाम्पल देता हूँ। नो सॉल्ट, वंस वॉइस बिकम्स स्वीट, मीठा हो गया। नो ऑयल, लाइफ इज प्रोलॉन्ग एंड गेट्स पॉजिटिव, संतान पैदा होती है। नो ऑयल के साथ वंस बॉडी बिकम्स ब्यूटीफुल। मतलब ये सारे बताए हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉलो करने से क्या क्या होता है। नो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड्स, वन बिकम्स पावरफुल और फ्री फ्रॉम डिसीज। चाय कॉफ़ी बंद करने से ये फायदे होंगे। तो इसका मैं जो भी चाहते हैं मैं व्हाट्सएप कर दूँगा, आपको सारा मैसेज आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आज इतना ही समय हो गया है, कीर्तन करेंगे शेष फिर। लक्ष्य में मैंने आपको छोटे तौर पर बता दिया चातुर्मास के बारे में, पुरुषोत्तम मास के बारे में। इसके डिटेल्स जो हैं मेरे पास वीडियो लिंक भी है, मैं वीडियो लिंक आपको भेज दूँगा, वीडियो सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। मैसेज भेज दूँगा लेटर के रूप में, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। यू कैन रीड इट योरसेल्फ, फॉलो चातुर्मास से, फॉलो पुरुषोत्तम मास। ये सारे मेरे बनाए हुए नोट्स हैं।
सारे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, सारे नोट्स मेरे पास कंप्यूटर में हैं, मेरी फाइल्स में हैं। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बड़ा लंबा लगा था टाइम बनाने में। जगह जगह से मैटर इकट्ठा किया, जगह जगह से कंपाइल किया, जगह जगह से उसको इकट्ठा करके बनाया। तो भक्तों के फायदे के लिए है, जो भक्त पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं, जो सुनना चाहते हैं इसको सुन सकते हैं। बहरहाल एक लास्ट अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से, जो लोग ऑनलाइन मेरे लेक्चर सुनते हैं उनके लिए एक सूचना है कि नेक्स्ट सैटरडे से, जो शनिवार आने वाला है, मैं पहले 4 अध्याय को 8 सैटरडेज को रिवाइज करूँगा। 4 अध्याय खत्म हो चुके हैं, पहले 8 अध्याय, पहले 4 अध्याय में रिवाइज करूँगा और हर बार कोशिश करके आधा अध्याय रिवाइज करूँगा। तो जो लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं, माता जी बैठी हैं, मेरा माता जी बैठी है, सपना माता जी बैठी हैं, इनसे डायल कर सकते हो, लिंक ले सकते हो, मैसेज ले सकते हो। मैसेज गुरुजी के पास भी आता है, ये आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो दैट एनीबडी इसका भगवत गीता में इंटरेस्ट है। मैं आज सुबह लेक्चर दे रहा था, 2 बात के कोर्स थे। भगवत गीता भक्ति की ABCD है। भागवतम कृष्ण प्रेम दिलवाती है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए भागवत को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और भागवत को समझने के लिए जो किताब है वो भगवत गीता है। भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए, सबको सुननी चाहिए, सबको समझनी चाहिए, तब आपको भागवत समझ में आएगा। हरे कृष्ण। प्रश्न? यस प्रभु। जैसे आपने बताया कि सप्तम मास के अंदर 15वें अध्याय का हमें डेली अध्ययन करना चाहिए। थोड़ा आगे आते हो आप, आवाज क्लियर नहीं। प्रभु जी आपने जैसे बताया कि पुरुषोत्तम मास के अंदर जो है हमें डेली 15वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। तो प्रभु जी खाली उसके अंदर श्लोक का जो है हमने स्वाध्याय करना है या पूरा डिटेल उसको पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा? ये आपकी श्रद्धा और आपके समय पर निर्भर करता है। आपकी श्रद्धा है तो आप पूरा अध्याय पढ़िए, पर्पस पढ़िए। 2 बार के पर्पस हैं, ब्यूटीफुल पर्पस, ब्यूटीफुल व्याख्या दे रखी है। आप अनुवाद पढ़िए, आप ट्रांसलेशन पढ़िए उसका, आप उसके शब्दों का पढ़िए, तो आपके समय पर है। अगर आपके पास समय नहीं है तो केवल अनुवाद पढ़ लीजिए। संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो श्लोक भी पढ़ लीजिए। वो आपकी हिम्मत, समय और लियाकत पे है, आप कितना करना चाहते हैं। थैंक यू।